क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। अभी तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 तक सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्या गिवन है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ + 2। इस कर्व पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक पॉइंट फाइंड कीजिए कर्व पर, एट विच, जिस पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फर्स्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे एक पॉइंट फाइंड कीजिए जिस पे y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? 8 टाइम्स फर्स्ट एज द x कोऑर्डिनेट। जिस तरीके से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज होने का क्या अर्थ है? रेट। जो x का चेंज होने का रेट है, y का जो चेंज होने का रेट है, ठीक है, y का चेंज होने का रेट x के चेंज होने का रेट से 8 टाइम्स फास्टर। यदि हम x के चेंज होने का रेट यहाँ किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये नहीं गिवन है, तो हम किसी थर्ड वेरिएबल को कंसीडर कर सकते हैं। जनरली आप t कंसीडर कर लीजिए, t नहीं गिवन है तो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि t का मतलब यहाँ टाइम है। हम एक थर्ड वेरिएबल को कंसीडर किया जा रहा है। कोई भी थर्ड वेरिएबल आप अपने मन से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक जनरल थर्ड वेरिएबल t कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि यदि इसका चेंजिंग रेट ये यदि dx/dt है, y का dy/dt है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? dy/dt इक्वल टू 8 इंटू dx/dt। ये कंडीशन समझ में आ गया। इसी कंडीशन को यूज करके हम कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। जिस कर्व पे, कर्व क्या है? 6y = x³ + 2 पे पार्टिकल मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए आप लोग। क्या गिवन है? गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट कर्व। क्वेश्चन में अब पता है आपको क्या कर्व गिवन है? 6y x³ + 2। 6y इक्वल टू x³ + 2। और एक कंडीशन गिवन है जो भी मैंने समझाया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, थर्ड वेरिएबल t मैंने कंसीडर कर लिया, इक्वल टू 8 टाइम्स फास्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। अब हमें पॉइंट फाइंड करना है, तो हम इसके लिए क्या करें? इस कर्व का डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो थर्ड वेरिएबल t है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग कर्व, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग कर्व बोथ साइड with respect to t we get, ठीक है। 6y है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। x³ + 2, ये हो गया। डिफरेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट 6 का होगा नहीं, ये हो जाएगा dy/dt, ठीक है।
इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और चेन रूल यहाँ यूज होगा, ये हो जाएगा dx/dt। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन गिवन है यहाँ से क्लियर हो गया, x इज द फंक्शन ऑफ t, यहाँ से क्लियर हो रहा है। यदि x फंक्शन का x जो है वो t का फंक्शन होगा तो ही इसका डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ x इज ए फंक्शन ऑफ t, और 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप यूज कर लीजिए। देन 6 × 8 dx/dt, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी पुट कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ चेन रूल यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखिए यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। ठीक है, 3x स्क्वायर dx/dt, ये क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 dx/dt बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। 6 8 जब 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 6 8 जब 48, 6 8 जब 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 48 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 48/3, दैट इज 16। ठीक है, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी विल गेट एक्स इक्वल टू +-4, एक्स इक्वल टू +-4, एक्स इक्वल टू +-4। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आई +4 -4, और ये दोनों ये x की वैल्यू हम अब कर्व में पुट करेंगे। ठीक है, तो और कर्व में पुट करके क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करें, x इक्वल टू +4 पुट करते हैं हम। व्हेन x इक्वल टू 4 कर्व में पुट कीजिए, तो कर्व क्या है हमारा 6y(x³), तो ये हो जाएगा 4³ + 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 6y 4³, ठीक है, 64 + 2, 64 + 2, 6y, दैट इज 66, 6y इक्वल टू 36। और ठीक है, अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 11, y इज 11। तो 4 पे यदि हमने कर्व में वैल्यू पुट किया है तो y की वैल्यू 11 है। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट है 4 11, पॉइंट इज 4 11। अब ठीक है, अब पुट करते हैं व्हेन x इक्वल टू -4। अब x इक्वल टू -4 यदि पुट करते हैं, 6y इक्वल टू -4³ + 2, 6y इक्वल टू -64 + 2, 6y इक्वल टू -62। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई -62/6। दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -31/3, -31/3। तो यहाँ पे पॉइंट ऑन द कर्व क्या आया
-4 -31/3 -4 -31/3। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ आंसर लिख के लिख दीजिएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व आर hence the required point on the curve are 4, 11 and -4, 31/3। ठीक है, ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। जिनका नोट हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर बबल, तो एयर बबल आप इसको स्पेयर से कंसीडर कर सकते हैं। एयर बबल का शेप क्या होगा, स्पेयर। ठीक है, एक गोला है और उसका रेडियस का जो चेंजिंग इंक्रीजिंग रेट गिवन है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट रेट, किस रेट पर इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, यदि रेडियस बढ़ेगा तो गोला या स्पेयर का साइज बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो है बबल का वो किस रेट पे इंक्रीज होगा, व्हेन द रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर, जब वो बढ़ते बढ़ते रेडियस 1 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा तो वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट क्या है, ये पूछा गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। बस एयर बबल किस शेप का होता है ये मालूम होना चाहिए, स्पेयर का शेप का होगा तो वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 4/3πr3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इसमें रेडियस की बात हो रही है, वॉल्यूम और टाइम, तो इन तीनों का आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट r स्मॉल r बी द radius of the radius and capital V be the volume of the air bubble ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एयर बबल किस शेप का होता है, स्फीयर, तो वी नो दैट शेप ऑफ एयर बबल इज स्फीयर। ठीक है, वी नो दैट shape of air bubble is sphere। ठीक है, और क्या गिवन है, गिवन दैट increasing rate of radius
इंक्रीजिंग रेट ऑफ द रेडियस या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr/dt, ये कितना गिवन है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ टाइम भी कंसीडर कर सकते हैं, एंड टाइम t, एट टाइम t, dr/dt इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड वॉल्यूम, ठीक है, एंड वॉल्यूम भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग भी बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वॉल्यूम भी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या मिलेगा, dv/dt 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसका अब डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, तो dv/dt जो है 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, ये चेन रूल से ना होगा, अभी तक हमने समझाया है क्यों चेन रूल यूज होगा यहाँ पे, और चेन रूल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा, r² dr/dt यूजिंग चेन रूल, ठीक है। और dr/dt की वैल्यू क्या गिवन है, हाफ, क्या गिवन है, हाफ, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 4/3 पाई r² 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये कैपिटल भी है। अब ये जो इंक्रीजिंग रेट है वॉल्यूम का, वो किस पे फाइंड करना है हमें, 1 सेंटीमीटर पे, ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में गलती हो गया, आर क्यूब है, आर क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 3r², ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 नहीं आएगा, 4πr² होगा, और 4πr² में dr/dt की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 3 यहाँ भी नहीं होगा, जो वैल्यू होगा सिर्फ 2πr², क्या होगा वैल्यू, 2πr², इसको करेक्शन कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r², ठीक है। चलिए कर लीजिए, नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। तो dv/dt की वैल्यू कितनी आई, 2πr², 2πr²,
2 पाई आर स्क्वायर। किस पॉइंट पर निकालना है? एट आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एट आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डी बाई डी टी, आर इक्वल टू 1, 2 पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1, 2 पाई 1 का स्क्वायर, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या क्वेश्चन पूछा था? एट व्हाट रेट। ठीक है, द रेट at which the volume of the bubble increasing, the volume of bubble increasing is 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, a balloon which always remains spherical, ठीक है, which always remain spherical, तो बलून का शेप बोल दिया स्पेरिकल है। हैज ए वेरिएबल डायमीटर दिया हुआ है 3/2 2x + 1, यूनिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, 3/2 2x + 1, ये डायमीटर है, इसका हाफ कर देंगे, रेडियस मिल जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1। क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, t के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। ये भी आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप वॉल्यूम को कंसीडर कर लीजिए। लेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बलून स्पेरिकल बलून हो गया। लेट बी, ठीक है, लेट बी द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बलून, ये हो गया। क्या गिवन है? डायमीटर गिवन दैट डायमीटर ऑफ बलून 3/2 2x + 1। देखिए वॉल्यूम जब लिखेंगे स्पेरिकल बलून का तो 4/3 पाई और क्या लिखना था? r³ मतलब रेडियस क्यूब। तो इसके लिए तो रेडियस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो रेडियस फाइंड कीजिए। सबसे पहले रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर बाई 2। जब ये करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 3/4 2x + 1। ठीक है, तो रेडियस हो गया डायमीटर बाई 2 = 3/4 2x + 1।
अब वॉल्यूम कंसिडर कीजिए, ठीक। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, इसका क्यूब कर दीजिए 3/4 2x + 1 होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। 4/3 पाई 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। 4 से और 3 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 4 का करेंगे 16, 3 का करेंगे 9, 9/16 पाई 2x + 1 होल क्यूब, 9/16 पाई 2x + 1 होल क्यूब। अब किसके रिस्पेक्ट में हमको ये फाइंड करना है रेट, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग भी बोथ साइड with respect to x we get तो करिए dv/dx से कैपिटल बनेगा, इसको पहले लिख लेते हैं एक बार। dy/dx 9/16 पाई 2x + 1 होल क्यूब, 9/16 पाई 2x + 1 होल क्यूब, यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक कांस्टेंट बाहर होगा, dv/dt = 9π/16। अब किसका करेंगे 2x + 1, dy/dx 2x + 1 होल क्यूब, ठीक है। अब ये करेंगे आप तो 9π/16 इसका होगा 3 2x + 1 होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, चेन रूल यहाँ यूज होगा और 2x + 1 का हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझ में ना, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए 2x + 1 को हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग चेन रूल। ठीक। अब ये दोबारा डिफ्रेंशिएट आप लोग करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 27 π/16 2x + 1 होल स्क्वायर, और ये x के रेस्पेक्ट में करेंगे 2x का तो 2 हो जाएगा, सॉरी 2x का 1, ठीक है, +1 का 0, नोट करिए यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। dv/dt कितना हो जाएगा ये 27 π/16 2x + 1 होल स्क्वायर इंटू 2,
2 से ये कैंसिल हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू 27 पाई बाई 8 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा ये क्वेश्चन ही पूछा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना था। तो क्या मिला हमें, आंसर में क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 27 पाई बाई 8 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंशिएशन किया गया था x के रेस्पेक्ट में किए थे हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सैंड बालू को पोर किया जा रहा है। ठीक है, पाइप से बालू को गिराया जा रहा है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना बालू, 12 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बालू पाइप से गिराया जा रहा है। फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन। ठीक है, जब फॉर्म अ कोन, अब बालू जो है, सैंड जो है, वो शेप कैसा ले रहा है, कोन का। ठीक है, एक कोन बन रहा है सैंड से ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इस तरीके से ज़मीन पे गिराया जा रहा है और उसका शेप जो है वो कोन ले रहा है। ठीक, जिससे उसका जो हाइट है वो हमेशा जो बेस होगा रेडियस का, ठीक है, बेस का जो रेडियस है उसका हमेशा 1/6 पार्ट होगा। यदि हाइट h कंसिडर करते हैं, रेडियस को r कंसिडर करते हैं, h इक्वल टू r/6, ये कंडीशन गिवन है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। तो ये समझ में आ गया कि हाइट का रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड करना है, dh/dt। क्या कब फाइंड करना, व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, जब हाइट 4 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर उसका रेट क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी है, कुछ टफ नहीं है। चलिए सर करते हैं सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें आप रेडियस, हाइट और वॉल्यूम को कंसीडर कीजिए। लेट r बी द रेडियस, ठीक है, स्मॉल h बी हाइट, वर्टिकल हाइट ना, दो हाइट होते हैं उसमें, स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट। तो इसको वर्टिकल हाइट को h कंसीडर कर लिया, h बी द हाइट, एंड कैपिटल भी द वॉल्यूम गिवन है ऑफ सैंड कोन कह लीजिए या कोनिकल सैंड कह लीजिए, और क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वो सैंड कोन लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन, चलिए वही लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सैंड कोन। ज़्यादा अच्छा होता है हम लोग कोनिकल सैंड लिखते हैं, सैंड कोन, ये हो गया। अब एक कंडीशन गिवन है, वो लिख लीजिए, गिवन दैट जो हाइट है इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, मीन्स h की वैल्यू क्या गिवन है, r/6। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6h। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगा हमें भी।
ये हो गया R=6H। अब ये हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सेंड कॉइन क्या होगा, π/3 R²H, 1/3 πr²H, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो वेरिएबल है, R भी इंक्रीज हो रहा है, यदि आप लगातार बालू गिराएंगे तो उसका बेस बढ़ेगा, मतलब R इंक्रीज होगा और हाइट भी बढ़ेगा। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं, R और H, तो हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए R को H में कन्वर्ट कर दीजिए, या H को R में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो इंक्रीजिंग रेट पूछा है वो हाइट का पूछा है, तो इसलिए हम R को H में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, H को R में नहीं करेंगे। रीजन समझ में आ गया। हम H को R में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग रेट हाइट का पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए R को H में कन्वर्ट किया जाएगा। तो करते हैं, R की वैल्यू 6H पुट कर दीजिए, वॉल्यूम भी 1/3 πr² मीन 6H² इंटू H, ठीक है, 1/3 π36H² इंटू H। तो ये कितना हो गया, 12πH³। अब H के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, स्टेटमेंट लिख लेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग भी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू H वी गेट। चलिए लिख देते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग भी वॉल्यूम बोथ साइड्स ऑन डिफरेंस भी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू H नहीं होगा, क्योंकि H का हमें इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ जो गिवन रेट लिखा हुआ है इसमें ये भी लिख लीजिए, वॉल्यूम का जो इंक्रीजिंग रेट गिवन है वो कितना गिवन है, क्वेश्चन पढ़िए, 12 cm3/s। तो यहाँ से क्लियर है कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो टी के रेस्पेक्ट में होगा, जो हमें रेट फाइंड करना है वो टी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, एच के रेस्पेक्ट पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से समझ में आया है। चलो ये करते हैं, और इससे एक चीज़ और भी समझ में आता है, वी आर एच सब किसके फंक्शन है, टाइम टी के, ठीक। टी बी dv/dt लिख लिया हमने, dv/dt 12πh³। तो dv/dt जो है वे 12πh³ का क्या हो जाएगा, 3h², और फिर h का दोबारा हम करेंगे dh/dt, आ गया। dv/dt का वैल्यू रखिए 12, और ये कितना हो जाए, 12×3 = 36, 12×3 = 36 πh² dh/dt, ठीक है। अब यहाँ से dh/dt फाइंड कर लीजिए, dh/dt 12/36 πh², 12 से डिवाइड कीजिए, 1/3 πh², ठीक है। नोट कीजिए यहाँ तक, सॉरी दिख नहीं रहा है, ठीक। क्या आएगा,
12 3 36, 1/3 पाई h स्क्वायर। h की वैल्यू किस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़िए, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इक्वल टू 4 पुट करेंगे, जो इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है हाइट का, वो किस पे फाइंड करना है, h इक्वल टू 4, तो 3 पाई 4 स्क्वायर 1/3 पाई 16 1/48 पाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यदि वर्ड्स में आप आंसर लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो आंसर में लिखिएगा व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर देन height of the send cone is increasing at the rate of 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे आप वर्ड्स में लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, वो नोट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल कॉस्ट C of S in rupees associated with the production of X unit of an item is given by C of X is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 70 units are produced. तो क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट गिवन है, किसी भी एक आइटम का, कोई भी एक सामान है, उसका x यूनिट के प्रोडक्शन में कितना खर्च आ रहा है, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है, खर्च का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इस खर्च का, इस कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है व्हेन 70 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो x यूनिट यहाँ दिया हुआ था, तो x की वैल्यू दिया हुआ है 17 यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये एग्जांपल में भी समझाया था, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने वीडियो में किया है, प्रीवियस वीडियो में, एग्जांपल पे जो पहला वीडियो मैंने बनाया है इसका, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखिए एग्जांपल नंबर 5 था, इसमें भी देखिए मार्जिनल कॉस्ट पूछा था, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का डिफिनीशन दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारा आइटम का प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि x विथ रिस्पेक्ट टू x यूनिट्स हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, यही हमारा आउटपुट है। तो यही हुआ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। यदि टोटल कॉस्ट C लिए हैं तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट जिसको M और C से रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो dc/dx। समझ में आया। मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक, यही हम करने जा रहे हैं अब। तो आसान है, सिंपली x के रिस्पेक्ट में हम C का टोटल कॉस्ट का क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन। समझ में आ गया होगा, अब आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए करते हैं। तो अब क्या करिए, इसको जो गिवन है उसे लिख लीजिए पहले। गिवन दैट टोटल कॉस्ट C of x है, टोटल कॉस्ट C of x, ठीक, ये कितना गिवन है, 0.007 s क्यूब 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस
4000, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अब मार्जिनल कॉस्ट ले लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट एम सी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या बोला? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक। यही हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करना है टोटल कॉस्ट का विथ बोथ साइड, करते हैं। पहले एक बार लिख लें 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये कितना हो जाएगा? 21। एक्स क्यूब का करते हैं पहले। कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए 2x और x का 1 और ये 0। ये करेंगे 21, ये हो जाएगा 6, 15। हो गया। और अब फाइंड किस पे करना है? x = 17 यूनिट पर, x = 17 यूनिट पर। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे x = 17, 8 x = 17। तो मार्जिनल कॉस्ट x = 17, 0.021 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। 17 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा वैल्यू। 17 स्क्वायर कितना होगा? 289। कितना होगा? 289, ठीक है। 17 6 जा कितना? 102। पॉइंट कितने डिजिट पे? 3 डिजिट पे, प्लस 15, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको 3 डिजिट पे राउंड ऑफ कर दीजिएगा। 3 डिजिट है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का और 3 डिजिट पे इसको राउंड ऑफ करिए। तो ये वैल्यू कितना आएगा? ऑलमोस्ट 6.069। ये कितना आया? 0.102 प्लस 15, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 20.967, ठीक है। ये आया क्या? मार्जिनल कॉस्ट। ये पूछा था ना क्वेश्चन में, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 70 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसको आप वर्ड में लिख सकते हैं, व्हेन 70 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड मार्जिनल कॉस्ट इज ₹20.967, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज ₹20.967 when 17 units are produced, ठीक है। आंसर लिख लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्या गिवन है पढ़िए। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, इज गिवन बाई आर ऑफ एक्स 13x² प्लस 26x प्लस 15। यदि x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का x यूनिट यदि हम बेचते हैं तो टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम कितना होता है 13x² प्लस 26x प्लस 15 होता है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 यूनिट बेचने पे प्रोडक्ट का कितना मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ये फाइंड करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आप एग्जांपल में भी मैंने बताया था, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू आया था। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहते हैं, वी मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। किसी भी समय, ठीक है, जो जितने भी आइटम हम बेच रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में टोटल रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज, यही मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ठीक है। जिसको MR से रिप्रेजेंट करते हैं और DR/DX हमें निकालना है। समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन वो लिख लीजिए, गिवन दैट मार्जिन टोटल इनकम, सॉरी टोटल रेवेन्यू, ठीक है, गिवन दैट टोटल रेवेन्यू ठीक, रुपीज़ में गिवन है R ऑफ X इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, इससे आप कैपिटल MR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। कैसे फाइंड करेंगे, DR/DX से, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है 13x² प्लस 26x प्लस 15 का, ठीक। तो आप MR फाइंड कर लीजिए। 13x² कितना जाएगा, 13 इंटू 2x, 26x का 1 और 15 का 0, ये कितना हो गया 26x 26, ये हमारा है, ठीक है। अब किसने फाइंड करना है, 7 पे, किसको फाइंड करना है 7 पे। तो 8x इक्वल टू 7, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू 26 इंटू 7 प्लस 26, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 4 18 प्लस 26, 6 2 8 208, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, ₹208 ना। मार्जिनल रेवेन्यू इज ₹208, ये आंसर है, लिख लीजिए। समझ में आ गया होगा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। 17 और 18 दोनों MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब DA/DR गिवन है।
ठीक है। एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे कितना होगा? 4 ऑप्शन है, 10 पाई, 12 पाई, 8 पाई, 11 पाई। 10 पाई, 12 पाई, 8 पाई, 11 पाई। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सर्किल का एरिया ले लीजिए पाई r स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू r, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई r। वैल्यू किससे पूछा है? 8 r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इसमें r की वैल्यू 6 पुट दीजिए, 6 पुट करिए, तो कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 6 दैट इज 12 पाई। तो आंसर इज बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है? टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट गिवन बाई आर ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 5। मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू कितना गिवन है? 15। ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए 116, बी ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी इज 126। ठीक, तो अभी क्वेश्चन नंबर हमने 16 सॉल्व किया है, वैसे ही है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है? आर ऑफ एक्स कितना गिवन है? 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, क्या फाइंड करना है? मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू गिवन है ना। मार्जिनल रेवेन्यू क्या अभी मैंने बताया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 6x प्लस 36। और किस पे फाइंड करना है? 15 पे। किस पे फाइंड करना है? 15 पे। 8x इक्वल टू 15, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा हमें 6 इंटू 15 प्लस 36। 15 6 जा 90 प्लस 36 दैट इज 126। तो ऑप्शन क्या मिला हमें? ऑप्शन 126 डी, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी 126। यहाँ तक हो गया। तो हमारा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जो चैप्टर 6 है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। उसके एग्जांपल्स भी हम लोग किए शुरुआत में, और 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 6.1 उसको भी पूरा सॉल्व कर लिया हमने। समझा क्वेश्चन को, समझा क्या गिवन है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, उसके डाटा को कैसे पहचानना है और क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 6.2 को। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी डाउट है आपके वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स, धन्यवाद।